हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नेहाज अलार्म क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेहाज अलार्म क्लॉक, नेहा की अलार्म घड़ी। नरेटर, रिंग रिंग रिंग, ऑफ गोज द अलार्म क्लॉक एट 6 in the morning। नरेटर मीन्स कथावाचक जो कहानी सुनाता है। नरेटर हमें बताता है कि सुबह के 6 बज रहे हैं और अलार्म बज रहा है। Neha makes a face and covering her ears with a pillow snuggle under the warm blanket। नेहा फेस बनाते हुए अपने कानों को पिलो से कवर कर लेती है और गर्म कंबल में चिपक कर सोने लगती है। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हर सेल्फ। और मन ही मन वह बुदबुदाती है कि अब स्कूल का समय हो रहा है और उसे उठना ही होगा। Neha, this alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. नेहा कहती है ये अलार्म क्लॉक रोज़ मुझे सुबह 6 बजे उठा देता है। ये बहुत गलत बात है, जबकि मुझे सुबह थोड़ी देर तक सोना बहुत अच्छा लगता है। आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम। वो विश करती है कि काश ये अलार्म क्लॉक अपनी जॉब कुछ समय के लिए भूल जाए। नरेटर, समथिंग फॉल्स, नेहा स्माइल, कुछ गिरता है, नेहा मुस्कुराती है। नेहा, ओह माई क्लॉक हैज़ फॉलन, हाउ हैप्पी आई एम, टुमारो आई कैन गेट अप लेट। नेहा की घड़ी गिर जाती है तो नेहा बहुत खुश होती है और कहती है अब मैं कल सुबह देर से उठ सकती हूँ। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज़ नो अलार्म सो नेहा स्लीप्स एंड स्लीप्स। अब अगली सुबह यहाँ कोई अलार्म नहीं होता है और नेहा सोती रहती है। द स्मॉल चिपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो सिल एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। और छोटी छोटी बर्ड्स जो नेहा को रोज़ देखती थी, जो विंडो पर आती थी, वो देखती हैं कि नेहा अभी तक सो रही है। बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। अब बर्ड्स कहती हैं उठ जाओ डियर, जल्दी उठ जाओ। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद द स्टार्ट, और नेहा तुरंत उठ जाती है। नेहा, ओह नो, इफ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक इट्स दीज बर्ड्स, वाई डोंट दे लीव मी अलोन। अब नेहा कहती है अब जब ये अलार्म क्लॉक नहीं है तो ये बर्ड्स आ गई, ये सभी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। अब नेहा की यह विश भी पूरी हो जाती है। The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either। अब यहाँ पर अलार्म क्लॉक भी नहीं होता है अगली सुबह और बर्ड्स भी नहीं होती हैं। बट देयर इज़ समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। लेकिन यहाँ कोई है जो नहीं चाहता कि नेहा की बस छूट जाए। कैन यू गेस हु इट इज़? क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो कौन है? द बिग ब्राइट सन, ही फिल्स नेहाज रूम विद अ वार्म स्माइल। यह है बड़ा चमकदार सूरज जो गर्माहट भरी स्माइल से नेहा के रूम को अपनी किरणों से भर देता है। नेहा, ओह माय आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। नेहा कहती है कि अब ये सन मुझे उठा रहा है, यह मुझे क्यों नहीं सोने देता। नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड्स सो नेहा स्नोर्स टिल शी हियर्स हर मदर्स वॉइस। अब नेहा की यह विश भी पूरी हो जाती है और जो सूरज होता है अगली सुबह वो बादलों के पीछे छुपा होता है और नेहा जब तक सोती रहती है तब तक उसे अपनी मम्मा की आवाज़ नहीं सुनाई देती। मदर, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। मदर कहती है उठ जाओ, आलस मत करो, तुम अपनी बस छोड़ दोगी, तुम्हारी बस छूट जाएगी इस तरह से। नेहा, ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। नेहा कहती है ओह नो, अब मम्मा मुझे क्यों जगा रही हैं। नरेटर, देर इज़ नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी। अब नेहा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और वह उठ जाती है और तैयार हो जाती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स द नेक्स्ट डे। क्या आप सोच सकते हो कि अगले दिन क्या हुआ होगा। नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock। अब अगली सुबह नेहा खुद से उठ जाती है और उसकी घड़ी में 6 बज रहे होते हैं। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, वह अपनी मम्मा को बुलाती है। नेहा, माँ, हु वोक मी अप टुडे। नेहा अपनी मम्मा से पूछती है माँ आज मुझे किसने जगाया। नरेटर, मदर स्माइल्स,
मम्मा मुस्कुराती हैं। मदर, हु एल्स? यू ऑफ कोर्स। मम्मा कहती है किसी ने नहीं, आप खुद से जागे हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई? नेहा कहती है पर मैं तो सो रही थी। मदर, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon? मम्मा कहती हैं तो फिर मुझे ये बताओ कि आप रोज़ दोपहर में 1 बजे ही अपना लंच क्यों करती हो? नेहा, आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 every night? मम्मा बोलती हैं तो फिर आप डेली रात को 9 बजे ही क्यों सोती हो? नेहा, बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आ रही होती है। मदर, देर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप। मम्मा कहती है कि हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक होता है जो कि हमें ये बताता है कि कब उठना है, कब खाना है, कब सोना है। नेहा, ओह ओह, आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वॉन्ट टू मिस द बस। नेहा कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अब अपनी बस मिस नहीं करना चाहती हूँ। मदर, रिलैक्स, टुडे इज़ संडे। मदर कहती हैं रिलैक्स नेहा, आज संडे है। नेहा, ओह ओह ओह, दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम नेहाज अलार्म क्लॉक बाय गिरिजा रानी अस्थाना। न्यू वर्ड समझ लेते हैं बच्चों। स्नगल्स, सटकर सोना। मटर्स, बुदबुदाना। विंडोसिल, खिड़की की देहरी। रिलैक्स, आराम। तो बच्चों आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हमें हर काम समय पर करना चाहिए, समय से खाना, समय से सोना और समय से ही हर काम करना चाहिए। तो बच्चों अब से आप भी समय पर अपने हर काम को करने की कोशिश करना। चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? नेहा की क्लॉक रोज़ कितने बजे अलार्म बजाती थी? तो उसका क्या टाइम है? देखिए ऑप्शन है 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock। तो इसका आंसर क्या है? यस, 6 o'clock। तो 6 o'clock क्या आ गया, आपको टिक करना है। सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड द बर्ड्स से? बर्ड्स क्या कह रही थी? स्लीप ऑन, वेक अप, गो एंड प्ले। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेक अप, जागो, उठ जाओ। क्वेश्चन 3 व्हाट इज इनसाइड यू दैट मेक्स यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे? आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोज़ सेम टाइम पर उठा देती है? ऑप्शन ए आर बॉडी क्लॉक, ऑप्शन बी आर आइज, आर फीट। यस, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, आर बॉडी क्लॉक। जो हमारे शरीर के अंदर की घड़ी होती है वो हमें जगा देती है। क्वेश्चन 4 पुट द लेटर इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये वर्ड्स स्क्रम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, इन्हें आपको एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है स्माइल, नेक्स्ट है अलार्म, नेक्स्ट क्लॉक, मॉर्निंग, स्नोर्ड, विंडो। यस, चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? किसने कहा, किससे कहा? फर्स्ट है वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। उठ जाओ डियर, जल्दी उठ जाओ। यह किसने किससे कहा था बच्चों? यस, बर्ड ने नेहा से। तो हु सेड में बर्ड्स आएगा और जिससे कहा था टू whom में नेहा। नेक्स्ट सेंटेंस माँ हु वोक मी अप टुडे, माँ आज मुझे किसने जगाया? ये किसने कहा था? नेहा ने मदर से। ओके, नेक्स्ट है वाई डू यू स्लीप एट 9 every night? ये किसने किससे कहा था? मदर ने नेहा से। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज़ द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। हेल्प बॉक्स की मदद से ब्लैंक्स को फिल कीजिए। हेल्प बॉक्स में कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं? वॉज एंड वर। वॉज का मतलब है था, वर का मतलब है थे। वॉज सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और वर प्लूरल के साथ। चलिए फर्स्ट सेंटेंस है राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर। राम एक अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था। तो राम क्या है? सिंगुलर, एक है अकेला, तो इसके लिए क्या आएगा? वॉज। राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर। नेक्स्ट है द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। काउ क्या है? ज़्यादा है, काउज लिखा हुआ है ना इसमें, तो क्या आएगा? वर। द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट सी बाय माई टॉयज डैश ब्रोकन। मेरे खिलौने टूट गए। तो टॉयज क्या है बच्चों? प्लूरल, तो क्या आएगा? वर। माई टॉयज वर ब्रोकन। डी है हर फ्रॉक डैश टू लॉन्ग।
उसकी फ्रॉक बहुत लंबी है थी, तो क्या आएगा? फ्रॉक क्या है? सिंगुलर, वॉज, हर फ्रॉक वॉज टू लॉन्ग। ई द मार्केट डैश क्लोज्ड, मार्केट बंद थी, तो क्या आएगा? वॉज, द मार्केट वॉज क्लोज्ड। द चिल्ड्रन डैश हैप्पी, बच्चे खुश थे, तो बच्चे क्या है? प्लूरल है, द चिल्ड्रन वर हैप्पी। जी है द फ्लावर्स डैश केप्ट इन अ वास, जो फूल हैं वो वास में रखे थे, तो फ्लावर्स क्या है? प्लूरल नंबर है, तो क्या आएगा? वर, द फ्लावर्स वर केप्ट इन अ वास। तो बच्चों आपको समझ में आया ये? ओके, थैंक यू बच्चों।